सो हाय एवरीवन, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बार्कलेस की वीडियो अपलोड करी थी। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बोला था कि इसकी जो कोडिंग असेसमेंट है उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसका जो कोडिंग असेसमेंट है वो मैंने खुद ने अटेम्प्ट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो बेसिकली जब आप इसमें अप्लाई करोगे आपको यहाँ पर एक कोडिंग असेसमेंट रिसीव होता है, ठीक है। तो मैंने अभी एक पूरा का पूरा कोडिंग जो असेसमेंट है अभी खुद रिसीव मुझे हुआ था और मैंने अटेम्प्ट करके देखा है क्या फीडबैक रहा है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो ज्यादातर बच्चों को डाउट रहता है वो कि कैमरा ओपन था या बंद था। तो ठीक है, आई डोंट नो कि ट्रैकिंग किस प्रकार की थी, बट जो वेब कैम था वो तो ऑफ था, ठीक है। बाकी अगर अगर सीक्रेटली कोई ट्रैकिंग वगैरह हो तो मुझे नहीं पता। कैमरा वैसे ऑफ था, मेरी जो लाइट थी कैमरे की वो नहीं जल रही थी, ओके। दूसरा पॉइंट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैटर्न क्या था। सो 60 मिनट्स आपको टोटल टाइम है, विच इज 1 आवर, ठीक है। और इसमें दो कोडिंग क्वेश्चन करने हैं। अब मोस्ट ऑफ द बच्चों को डाउट होगा कि इन दो कोडिंग क्वेश्चन का क्या लेवल रहेगा, कैसा रहेगा। तो देखो, सबका लेवल अलग अलग रहता है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। आप खुद समझ जाना कि मेरा कैसा लेवल होगा। तो मैंने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अराउंड 500 टू 550 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कोडिंग के, इंक्लूडिंग लीड कोड, हैकर रैंक वगैरह सब। तो 500 से 600 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे होंगे। तो मतलब मेरे को एक मीडियम लेवल की अच्छी मतलब ग्रास्प है मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे। जो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल था वो ऐसा था कि 60 मिनट में दो क्वेश्चंस थे। एंड मुझे वो दोनों क्वेश्चन कंबाइंड सॉल्व करने में टोटल जो मेरा टाइम लगा, इट वाज अराउंड 28 मिनट्स, ठीक है। 28 मिनट्स मुझे लगा। बाकी मुझे नहीं पता बाकी आपका किस लेवल के हिसाब से है, और तो आपको क्या लगेगा। दोनों ही क्वेश्चन का जो लेवल था मैं बताता हूँ आपको। मेरे को जो पहला क्वेश्चन लगा वो तो बेसिकली लीड कोड इजी ही था। सो लीड कोड इजी लेवल आप बोल सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी लगभग इजी ही लेवल में फॉल करेगा, थोड़ा बहुत आप मीडियम बोल सकते हो, ठीक है। तो इस लेवल के कुछ क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में आई टुक अराउंड 10 मिनट्स एंड सेकंड क्वेश्चन में आई टुक अराउंड 18 मिनट्स टू सॉल्व, ओके। तो ये दो क्वेश्चन थे विच यू नीड टू सॉल्व। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप जिसमें भी सॉल्व करना चाहो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो 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 मर्जी हो आपकी, आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है। कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है। आपका सबमिशन टाइम मैटर करेगा कि आप कितनी देर में कोड को सबमिट कर रहे हो, ठीक है। तो सबमिशन टाइम मैटर्स। दूसरा, कॉपी तो नहीं कर रहे, वो चीज मैटर करेगी। तीसरा, जब आप कोड को सबमिट कर दोगे, आफ्टर सबमिटिंग योर कोड, आपका कोडिंग स्कोर प्लस आपका प्रोफाइल स्कोर, विच इज योर रेज्यूम एंड सब मिला के, अगर आप एलिजिबल होते हो तो विद इन 1 वीक यू विल गेट वन मोर कोडिंग असेसमेंट, ठीक है। जनरली इसमें दो कोडिंग असेसमेंट होते हैं, तो एक कोडिंग असेसमेंट आपको और आएगा आफ्टर 1 वीक, ओके। सो दिस विल बी द प्रोसीजर। बाकी अगर क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता, बट हाँ, आपको कुछ बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक अगर आपको एरेज, स्ट्रिंग्स वगैरह, रिकर्जन वगैरह, इन सब पे अगर आपको कमांड है, एल्गोरिथम्स वगैरह पे कमांड है, तो आप डेफिनेटली आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। और अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो आपका कैसा स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।